और 25 तारीख को आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से जनता चुनाव लड़ाती है, बहुत सारे षड्यंत्र षड्यंत्र झूठ अफवाहें सब बह जाते हैं। जब आपके मन में ही खोट है, आप असली मुद्दे 10 साल में आपने क्या किया उससे आप भाग करके आप कुछ और एजेंडा लेके की ओर जाने की कोशिश करते हैं, मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, तो भूल जाएं महाभारत का काल नहीं है जहां अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। कहा है वो करूंगा, 2000 करोड़ रुपए के ठेके बाहर वाले को मिल जाए, क्या होगा भाई, हमारे बच्चे क्या करेंगे भाई, ये सब गलत है। मेरा याचक हूं मैं, वोट का याचक आज। तो मैं ये चाहता हूं ये सब समझें, एक बार मौका दें। मेरा किसी से कोई भी राजनीतिक विरोध नहीं है, बहुत से भाजपा के लोग मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन राजनीतिक विरोध नहीं। नमस्कार, मैं नीरू बल्ला, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सर। तो इस समय हमारे बीच में है कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ललित जोशी जी। ललित जोशी कहें या ललित कहें या ललदा बोले, तो देखिए आज हमारे बीच में है। आपको बहुत बहुत बधाई ललदा, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो। और जैसे कि विभिन्न वार्डों में आपने जा जाकर अपना प्रचार प्रसार किया और आज विशाल रैली के साथ समापन किया, तो आपको जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, आम जन का चुनाव है ये, कांग्रेस बीजेपी के दायरे में अब इसे नहीं देखा जा सकता। मेरा तो अपना सिक्स सेंस ही कहती है कि चुनाव जनता का चुनाव बन चुका है और 25 तारीख को आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से जहाँ जनता चुनाव लड़ाती है, बहुत सारे षड्यंत्र षड्यंत्र झूठ अफवाहें सब बह जाती हैं आंधी में। बाकी भगवान का सीधी नजर होनी चाहिए। ललदा, जैसे कि विपक्ष आपके लिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं हो कह ही कह सकते हैं बस। तो जिनकी देखिए आईना होता है, बोल शब्द आपके पूरे जिसे कहते हैं ना पर्सनालिटी का आईना होता है। जब आपके मन में ही खोट है, आप असली मुद्दे 10 साल में आपने क्या किया उससे आप भाग करके आप कुछ और एजेंडा लेके की ओर जाने की कोशिश करते हैं, मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, तो भूल जाएं ये महाभारत का काल नहीं है जहां अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। ये कलयुग है। बस मैं अब किसी के लिए अनर्गल शब्द नहीं बोलता, आशा उम्मीद ये करता हूं कि आप भी ना बोलें। जवाब मुझे भी देना आता है, तो आप जिस तरह से आज मैंने सुना है, क्या ये सच है भाई? लोगों सच है कि कोई एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की स्टैचू बना करके चल रहे थे, कोई नक्काली करना बंद कर दीजिए साहब, जालीपना बंद कर दीजिए, इंसान बन कर करके बताइए कि आप मेयर बनने अगर आपको टिकट दिया पार्टी ने, वो बताइए आप एजेंडा क्या है आपके। दाएं मत, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये 10 साल में हल्द्वानी लूटी तो कैसे, ये बता। ये हंसते और मुस्कुराते चेहरे में देखिए, हम इतने दिन से प्रचार प्रसार में लगे हैं और फिर भी उनके चेहरे में आज थकान लग रही है, तो आज ललदा आराम करेंगे या अभी भी प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे? कोई आराम नहीं है, आराम नहीं, 25 के बाद ही आराम करेंगे। देखिए, ये जो मुझे जो टिकट मिला ना, इसकी अहमियत मैं जानता हूँ। बहुत मुश्किल होता है राष्ट्रीय पार्टी में आता। देखिए, हमारा कोई माँ बाप इतना बड़ा लीडर था नहीं, कोई साधारणतः की टिकट मिला, मैं इसकी कीमत जानता हूँ। जनता के लिए अगर मैंने कुछ नहीं करा, तो यही जनता जो आज कंधों में उठा रही है ना, यही जनता मुझे नीचे गिरा देगी। इस बात का एहसास मुझे है, जो कहा है वो करूँगा। और जिद रहा ही, मेरी गलती भी है, मेरी मैं थोड़ा जिद्दी हो जाता हूँ कभी कभार में, लेकिन मैं पॉजिटिवली इस जिद को पॉजिटिव में करूँगा। अगर मेरे सामने ये दिखा, जनता के अहित की बात हुई, तो आज भी ललित जोशी के अंदर वही क्रांतिकारी खून बाकी है, और वो भी बाकी है, बुधवार की बाकी है, ललित जोशी बाकी है। तो ललदा, अगर आप मेयर पद में जीतते हैं तो आपका एजेंडे क्या रहेंगे? देखिए, एजेंडे मैंने कई बार डिस्कस कर दिए। 100 दिन के अंदर साफ बात, पहला काम एक समिति बना करके, शहर के गणमान्य नागरिकों की समिति बना करके उनके साथ डिस्कस करके शहर का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी हो गया है, पहला। सेकेंडली, मैं ये चाहता हूँ कि 100 दिन के अंदर मैं एक क्राइटेरिया सेटअप कर दूँ भाई, उत्तराखंड के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थायी निवासी, यहाँ के जो निवासी हैं,
वो किसी जात का, वो किसी धर्म का, उससे कोई वास्ता नहीं। उनको ही यहाँ के ठेके मिलेंगे, 1000-2000 करोड़ रुपए के ठेके बाहर वाले को मिल जाए, क्या होगा भाई? हमारे बच्चे क्या करेंगे भाई? ये सब गलत है, ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। ये सब धंधा पानी जो कर रहा है ये सब बंद होगा, ये पहली बार बता दी मैंने आपको। और मैं चाहता हूँ महिला हॉस्पिटल, महिला जो क्या नाम आपके टॉयलेट्स हैं, इस पर सैनिटेशन है, 10 साल में सब इस पर काम करना चाहिए। उधड़ी भी सड़कें हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, क्यों नहीं होते इस पर बातें? वहाँ चल रही बात कहाँ की, कब कोई घटना घट गई वहाँ की बात। अपनी बताओ। जो लोग अंदर से खोखले होते हैं ना, वो दाएं बाएं निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं गंभीर बात ही करना चाहूँगा, मुझे इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं, बोलते रहे और बोले। तो ललदा, हम चाहते हैं कि समाचार सच के माध्यम से आप जनता को कुछ संदेश दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए भी अपील करें। मेरा संदेश नहीं, मेरा याचक हूँ मैं, वोट का याचक हूँ मैं आज। तो मैं ये चाहता हूँ ये सब समझें, एक बार मौका दें। मेरा किसी से कोई भी राजनीतिक विरोध नहीं है, बहुत से भाजपा के लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए, कोई भी राजनीतिक विरोध नहीं है। मैं जो कमेटी बनाऊंगा उस कमेटी में आप देख लीजिएगा बीजेपी के लोग होंगे, अगर वो लायक होंगे तो पक्का होंगे। ये मैं आपको बहुत बढ़िया, ये सब नहीं होगा। अब शहर का विकास करने की बात हम करें, क्यों बात करें इस तरह की? अगर कोई आदमी हमको एक बात बताइए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको, और यशस्वी प्रधानमंत्री थे, वो थे भाजपा के, लेकिन उनकी टैलेंट का इस्तेमाल तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनको जो है संयुक्त राष्ट्र में जाकर के दूत बना कर भेजा था ना। तो कांग्रेस बीजेपी कहाँ आ गई? तो देखिए हम लोग लेंगे, मेरे को ये मौका मिलता है, ऐसा नहीं है, मैं सब लोगों को मिल करके शहर का विकास करेंगे, ये मेरा एजेंडा है। धन्यवाद। और इसको पूरा डालना है पूरा इसमें अपने। तो हमारे साथ ललदा के कुछ समर्थक भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं और काफी समय से ललदा के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम पूछना चाहेंगे, पहले तो हमारे काफी बुजुर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं, पहले तो नाम जानना। अच्छा, विपिन दादा। हाँ, मैं विपिन बिष्ट, मैं तो कांग्रेस से बहुत पुराना जुड़ा हुआ आदमी हूँ और कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी दिया है कि उससे प्यारा कोई हल्द्वानी में हो ही नहीं सकता है। और बहुत ही प्यारा मतलब ऐसा प्रत्याशी दिया है जो जीतने की कगार पे है, उसके पीछे पूरी हल्द्वानी में बयार है कि ऐसा मतलब चल रहा है, पूरा 100% जीतने वाला है। और पांडे जी के बारे में पांडे जी बताएंगे कि मैं पीटी पांडे, जैसा कि नीरू जी भी जानते हैं, अजय जानते हैं कि मैं सूचना अधिकारी नैनीताल रहा हूं, सहायक निदेशक सूचना से रिटायर हूं। लेकिन मेरा सवाल इन्होंने पूछा नहीं, मैं खुद ही अपना सवाल पैदा कर देता हूं कि मैं इधर क्यों जुड़ा। सवाल उठता है कि एक भले आदमी के साथ दुनिया जुड़ती है और इस भले बंदे के लिए कोई भी कुछ कर दे वो कम है। और हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास नहीं, मुझे 101% विश्वास है कि ललित जोशी जीत गए हैं और हमारे मेयर ऐसे होंगे, इससे मतलब हल्द्वानी की जनता को जो लाभ होगा वो अपूर्ण ही मतलब है, उसका तो आगे जाकर के जितना उसका वो किया जा सकता है वो कम है। तो हमारे साथ बुजुर्ग हैं। रमेश तिवारी, किसान कांग्रेस से हूँ। क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? 2 बार उनको करने दे दिया जनता ने, तो अब हम मांग रहे हैं अपने लिए। तो हमारे कैंडिडेट बहुत थे, वो सब लगे हैं इनमें, इसका मतलब हमारी पक्की जीत है। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्यों? जो 10 साल में कुछ ऐसा दिखाई नहीं हमें, जो शरीर के आप छोटी चीज़ें महिलाओं के लिए लैट्रिन बाथरूम तक नहीं है पूरे में, बहुत छोटी चीज़ है। मतलब कोई सुनियोजित है, रोडें खोद दी है, उनमें फिर मरम्मत नहीं हो रही, 4 बार रोडें खुद रही है। तो इसलिए फिर जो सा इनकी जो छवि थी, मैं तो सेवानिवृत्त जैसे बनता हूँ, लेकिन इनकी छवि देख के मैं जिस दिन से इनको मिला, उस दिन से मैं इनका सपोर्टर बन गया। हाँ जी, हमारे साथ किरोला जी जुड़े हुए हैं। बालम सिंह बिष्ट, सॉरी। हाँ जी, तो अब इस बार जनता चाहती है कुछ चेंज। पहले तो आपसे नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर बालम सिंह भी एडवोकेट हूँ। हाँ जी, हाँ। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा था 93 में। मेरे से राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, मैं प्रमुख राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, मेरे साथ आंदोलनकारी रहे ललित जोशी जी। तो हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं हम लोग हैं। तो अब के हल्द्वानी की जनता ने चाहा है कि परिवर्तन
वास्तव में ऐसे एक संघर्षशील व्यक्तित्व आना चाहिए जो सत्संग से जुड़ा हुआ हो, जो राज्य आंदोलनकारी से जुड़ा हो, जो जबरानी बात के आंदोलन से जुड़ा हो। तो तमाम ये एरा वगैरह जो चीज़ें सरकार ने हम पर ज़बरदस्ती थोपी है, उसके खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति आज हमारे मैदान पर आया है। इसलिए सारे उत्तराखंड, हमारे हल्द्वानी के निवासी सब लोग ये चाह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा संघर्षशील व्यक्तित्व आना चाहिए जो इन चीज़ों के लिए लड़ सके, जो इन चीज़ों को बात की, इनकी पैरवी सही से कर सके। ऐसे हमने प्रतिनिधि चुना है और मेरे ख्याल से भगवान की कृपा से ऐसा है कि सारी हल्द्वानी की जनता ये चाह रही है कि वास्तव में एक संघर्षशील व्यक्तित्व को टिकट दिया है, राजा आंदोलन को टिकट दिया है। हम लोग सारे लोग उनके साथ हैं और संघर्ष करेंगे, संघर्ष में। युवा हमारे साथ हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, क्या इस बार बदलाव चाहिए क्या? जी पहले तो मैडम, नाम बता दीजिए। जी मैं एडवोकेट विनय जोशी। और बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी हमारे देश में और प्रदेश में सरकार चला रही है, देश में लगभग 10 वर्षों से चला रही है और प्रदेश में भी 7-8 वर्ष हो गए हैं। इन सालों में हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता भी हैं, मैं कार्यकर्ताओं की भी बात करूंगा, सब घमंड हो गया उनको लगता है कि सनातन धर्म जो है हमारा, उसमें एकाधिकार हो गया है। सनातन धर्म के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा देश जो है एक संविधान को मानने वाला देश है और संविधान के हिसाब से चलता है। तो संविधान की बात ये कहीं भी नहीं करते हैं। आप देखिए हमारे हल्द्वानी शहर में विगत 10 वर्षों से 2 साल का कार्यकाल हमारे मेयर साहब का रहा, निर्वर्तमान मेयर जो हमारे हैं उनका। इन 10 वर्षों में शहर कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुआ शहर में, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने ध्वस्तीकरण किया, मात्र ध्वस्तीकरण किया। ठीक है भैया, आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे लेना है तो उसका ध्वस्तीकरण भी किया, मगर उनका पुनर्वास भी तो होना चाहिए। वो भी भारत के नागरिक हैं, मानवता के नाते उनका पुनर्वास होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जहाँ तक हमारे जिनके समर्थन मैं कर रहा हूँ, ललित जोशी जी, उनकी बात करूँगा तो वो एक राज्य आंदोलनकारी कर्मठ जमीन के नेता हैं। भाई मुझे लगता है कि अगर वो मेयर बनेंगे तो एक आम आदमी मेयर होगा। भाई हमारे देश में है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। वो शासन मैंने आज तक नहीं देखा, मगर ललित जोशी जी अगर मेयर बनते हैं तो वो शासन हमें दिखेगा, मुझे विश्वास है पूरा। और ललित जोशी जी उस पर खरे उतरेंगे। ललित जोशी जी जो है, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि वो एक राज्य आंदोलनकारी रहे। 1991 राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे। उसके बाद वो सेक्रेटरी रहे छात्र संघ के, अध्यक्ष रहे छात्र संघ के, जन सरोकारों से जुड़े रहे, हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करते रहे। उसके बाद वो तिवारी जी, हमारे माननीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे और हमेशा जनता के बीच संवाद है उनका, ललित जोशी जी का। और वहीं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो अपने स्वयंभू कैंडिडेट है, जो अपने आप को कहते हैं कि धर्म की रक्षा करता हूँ या वो ये करता हूँ, वो कहीं से कहीं तक ललित जोशी के बराबर तो मुझे नहीं दिखते हैं, कहीं भी नहीं दिखते हैं। मैं एक एडवोकेट होने के नाते समझता हूँ भाई, कितना खेल लो आप, क्या धर्म की आप गोटी खेल लो, धर्म के नाम पर आप जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, मगर हल्द्वानी की जनता ललित जोशी के साथ है, हमारे साथ है। हम जनता हैं और हमारे साथ ललित जोशी की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।